हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। वो चाहे एग्ज़ाम एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस हो, टीजीटी पीईटी हो या यूजीसी नेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हों, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो देखें, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही चुनाव करें, है ना। पहला प्रश्न क्या है, अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, पूछा है। क्या होगा? ऑप्शन है पहला सापेक्ष, दूसरा अपेक्षाएं और तीसरा है उपेक्षा। अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, सोच के बताएं आप लोग। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, उपेक्षा। ये सापेक्ष भी कट जाएगा, अपेक्षाएं भी कट जाएगा और सही उत्तर होगा अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द उपेक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा दूसरा प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होगा? और हाँ, आप लोग अंत तक देखिएगा। इसमें अंत में हमने एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ा है और कुछ क्वेश्चन लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में क्या, शुरू से ही सब अच्छे ही प्रश्न हैं, कोई भी बेकार नहीं है और सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और हाँ, अच्छा लगे तो आप लोग जानते ही हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर सब करना है। तो ऑप्शन है भाग जाना, साथ रहना, आगे भाग जाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। जीने की इच्छा रखने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, है ना। ये वाक्यांश से क्वेश्चन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसी में से एक प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन है जिजीविषा, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है पिपासु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सोच के बताएं। तो हमारा सही उत्तर होगा जिजीविषा। जीने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, जिजीविषा। और जिज्ञासु किसे कहते हैं, जो जानने के लिए उत्सुक होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे। और पिपासु की किसे कहते हैं, चलिए आगे ही देखते हैं। जो पीने की इच्छा रखता है शायद उसे ही हम पिपासु कहते हैं। हाँ, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अरे वाह, तुम्हें पुरस्कार मिला में कौन सा कारक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन देख लेते हैं हम।
अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? क्या है प्रश्न? अरे वाह, तुम्हें पुरस्कार मिला। मैं कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न देखिए, अरे वाह, इसी से हमें पता चल रहा है कि ये कारक है। तो आप लोग यदि कारक पढ़े होंगे तो सोच के बताएं आप लोग। तो सही उत्तर क्या होगा? संबोधन कारक, ये होगा, ये सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। बच्चा धीरे धीरे चलता है में क्रिया विशेषण बताना है आपको। क्या होगा? ऑप्शन है बच्चा, फिर दूसरा है बी नंबर, ये ए नंबर है, ये सी है, ये डी है। ठीक, बच्चा चलता है या धीरे धीरे या कोई भी नहीं। क्या होगा ऑप्शन, उत्तर इन ऑप्शन में से? तो सही उत्तर होगा हमारा धीरे धीरे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर तो जानते होंगे ना आप लोग। तो ये लोकोक्ति है, प्रत्येक की राय अलग अलग होती है। ये क्या है? ऑप्शन है ए। बी है काम के अनुसार फल, सी है काम के अनुसार फल नहीं, या इनमें से सब क्या होगा? सही बताएं उत्तर। जैसी करनी वैसी भरनी। तो सही उत्तर होगा हमारा काम के अनुसार फल। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न। मृषा का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन है झूठ, या सच, या पूरा सच, अथवा आधा सच। क्या होगा मृषा का पर्यायवाची शब्द? और ये आप लोगों ने बहुत कम ही सुना होगा, क्योंकि हम जो प्रश्न बनाते हैं वो बहुत ही अच्छी किताब से बनाते हैं। तो आप लोग इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए आप लोग। अच्छे अच्छे प्रश्न भी हैं और कुछ आसान भी है, ऐसा नहीं कि सब कठिन ही है। तो सही उत्तर होगा हमारा झूठ। मृषा का पर्यायवाची शब्द झूठ ही होता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है। साखी का तत्सम शब्द बताएं। सखी, सखियाँ, या साक्षी, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? साखी का तत्सम, सोच के बताएं। तो सही उत्तर होगा हमारा सखी नहीं होगा, सखियाँ भी नहीं होगा, साक्षी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं, ये होगा साक्षी, सी नंबर सही है। अगला देखते हैं। गोदान के रचनाकार कौन है? और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी यूजीसी नेट कोई भी हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनता ही है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, या मुंशी प्रेमचंद।
गोदान के रचनाकार कौन है। और ऐसा नहीं है कि केवल टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट सब इनके लिए, ये सब के लिए है। एसएससीजीडी किसी भी हिंदी की परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, तो आप सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं होगा, राम नरेश त्रिपाठी भी नहीं होगा। उत्तर सही है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। नरम का अर्थ बताएं। क्या होगा नरम का अर्थ? शब्द अर्थ होता है ना, ये शब्द का अर्थ बताएं, वही है। तो ऑप्शन है कोमल या कमल, कठोर और सख्त। चारों में से क्या सही होगा, बताएं आप। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? नरम का अर्थ कोमल होगा, कमल नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा, सख्त भी नहीं होगा। कठोर और सख्त एक ही होता है। कमल तो आप लोग जानते ही हैं, फूल का नाम, पुष्प का नाम है। तो अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। बाट का विशेषण शब्द बताएं। विकल्प है बटोही, बाटवा, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सब। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर हमारा होगा बटोही। बाट का विशेषण शब्द बटोही होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अनामिका किसकी रचना है? बोले थे ना कि अंत में कुछ है प्रश्न महत्वपूर्ण, तो यही सब है। गोदान है, अनामिका, जितने भी रचनाकार से हैं वो प्रश्न हाई लेवल एग्जाम में आते हैं। और जो संधि या फिर जो हिंदी ग्रामर में शुद्ध वर्तनी और सब पर्यायवाची विलोम जितना भी है, ये सब एसएससीजीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस में, इन सब में प्रश्न आते हैं, है ना। तो देखते हैं हम। ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद या बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गोदान जो है ना, वो भी महत्वपूर्ण है, ये भी है। आगे देखते हैं। और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से उठा लिए हैं, किताब से ही उठाया है। अगला है यमुना में कौन सी संज्ञा, और जो प्रश्न आते हैं पेपर में वही है। ऑप्शन है हमारा भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक होगा, वचक नहीं होगा, है ना। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा? व्यक्तिवाचक। ऐसे, ठीक। क्या होगा? यमुना में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है? और इसमें ना बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? यमुना क्या है? एक नदी का नाम है, नाम है ना, ठीक है। तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? ये भी महत्वपूर्ण है। यमुना जो था उसमें भी बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सही इसका ऑप्शन देखते हैं, अव्ययी समास है।
अव्ययी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, एक और ऑप्शन होगा हाँ ये द्वंद्व समास, द्वंद्व ऐसे लिखते हैं है ना। तो क्या होगा, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो सही उत्तर हमारा होगा क्या, तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान है। क्या होता है इसका, विग्रह राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। वो क्या होता है, ये तत्पुरुष समास होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम। बस अब खत्म ही होने वाला है। सर्दी का शुद्ध वर्तनी बताएं। सर्दी, सर्दी, ठंडी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा हमारा सर्दी, है ना। अगला हमारा प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, राधा कृष्ण गोस्वामी या इनमें से कोई नहीं। सोच के बताएं। तो सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अस्क। ठीक है, ये सही उत्तर होगा। तो इसमें तो दिया नहीं है, सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सदैव का संधि विच्छेद बताना है आप लोगों को। ऑप्शन भी है, नहीं है शायद। तो सदैव का संधि विच्छेद आप लोग बताइएगा, है ना। क्या होगा कमेंट करके आप बताना, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका उत्तर बताएंगे, है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।